हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट 15। इससे पहले हमने जो है वो 14 पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की रिवर्स को जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 2-3 दिन बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये आपकी जो फाइल्स होती हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो थोड़ा सा एरर आ गया था, यानी कि करप्ट फाइल हो गई थी, जिस कारण जो है वो वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पाई। बट अब जो है वो आपको कंटिन्यूटी में वीडियोस मिलेंगी। फटाफट जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको जो है वो पूरा ये रिवर वाला सेक्शन कंप्लीट करवा देंगे। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब आपको मैप के थ्रू जो है वो समझाना होता है, तो सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में, उनको एक जगह जो है वो प्लेस करने में थोड़ा समय लगता है। अगर डायरेक्टली एमसीक्यूज पढ़ाने हो तो फिर आपको पता ही है, मैं आपको डेली दे देता हूँ। बट आपने पेशेंस रखा, उसके लिए धन्यवाद। और पिछली वीडियो में जो हमने सतलुज रिवर पढ़ी थी, बहुत अच्छे कमेंट आपके आए थे, मैक्सिमम लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई थी, तो उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। और सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई। आज की वीडियो जैसी भी आपको लगेगी जरूर कमेंट करके बताना। मैंने मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो किया था पिछली वीडियो में, और अब जो है वो आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलेगी। आज हम जो है वो यमुना रिवर डिस्कस करेंगे, इसके बाद कल हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर जो है वो रिवर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद दूसरी, मतलब कंटिन्यू आपको सीरीज में जो है वो वीडियो मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत जल्दी जो है वो हिस्ट्री पर फोकस करना है, क्योंकि हिस्ट्री मैक्सिमम को समझ नहीं आती है, तो उसको डिटेल में थोड़ा जो है वो कवर करेंगे। तो आज हम यमुना रिवर को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि एक तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी नदी बोला जाता है वो आपका यमुना रिवर को बोला जाता है। ठीक है जी, कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, वो है आपकी यमुना रिवर। सतलुज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और इसलिए कि क्या बोलते हैं, उसके बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने जो है वो वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको जो है वो जरूर देखिएगा। तो जीरो टू हीरो सीरीज का आज 15 पार्ट है, 14 वीडियोज ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको जरूर देखिएगा। अच्छा, कुछ एक पॉइंट मैं अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो है वो आगे चलकर आपको, क्योंकि उनको मेंशन नहीं किया है, तो फिर जो है वो आपको वहां पर पता लग जाए। एक चीज़ याद रखिएगा, पाताल नदी, पाताल नदी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो है वो आपका टेलीग्राम पर भी डाला था। तो पाताल नदी किससे रिलेटेड है, आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, और ये कहाँ से निकलती है, ये चूड़धार से निकलती है। ठीक है, चूड़धार आपने सुना होगा, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत कम बुक्स में दिया गया है, तो अगर आपके पास कभी पूछ लिया जाए कि पाताल नदी का संबंध किस जिले से या कहाँ से निकलती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, पाताल नदी आपकी सिरमौर से निकलती है, और चूड़धार मतलब सिरमौर जिले से संबंधित है और चूड़धार से निकलती है। ठीक है जी। अच्छा, एक पैखी नदी है, इसका संबंध भी आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। पैखी नदी, पैखी नदी आपके सोलन, सिरमौर से नहीं है, सॉरी, सोलन से निकलती है आपकी बथाऊ धार से। कौन से निकलती है, बथाऊ धार से, बथाऊ धार से। ठीक है, फिर ये सिरमौर में भी आती है, मतलब कि इंक्लूड हो जाती है। अब ये एक्जैक्टली कहीं पर दिया नहीं गया है कि आपका ये कौन सी नदी में मिलती है, बट आपको पैखी नदी के बारे में याद रखना है। तो पाताल नदी याद रखिएगा और पैखी नदी याद रखिएगा कि इन दोनों का संबंध भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही है, अगर आपसे कभी जो है वो पूछ लिया जाए। ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट मैंने आगे ऐड नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि पाताल नदी और पैखी नदी आपको जो है वो याद रखनी है। तो चलिए बात करते हैं आपकी यमुना रिवर के बारे में। जहां पर पॉइंट आउट करूंगा वहीं पर अपना फोकस रखिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। अगर मैप में इधर उधर गए तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर यमुना रिवर के बारे में। अच्छा, यमुना रिवर कहां से निकलती है, यमुना रिवर निकलती है आपकी यमुनोत्री से। यमुनोत्री से बोला जाता है, या फिर बंदरपूंछ ग्लेशियर भी कई बार जो है वो लिखा आता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने, जहां पर लिख रहा हूं वहीं पर फोकस कीजिएगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, आप अगर इधर उधर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यमुनोत्री से निकलती है या बंदरपूंछ ग्लेशियर से, ये आपको यहां पर प्लेस दिख रहा होगा, यहां से आपकी यमुना नदी निकलती है, ये वाली जो जा रही है डायरेक्शन। ठीक है, यमुना रिवर, और ये आपकी जाती है। देखिए, यमुना रिवर जो है वो सिर्फ आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करती है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक चीज याद रखिएगा कि सिरमौर से रिलेटेड ही इसकी जो भी सहायक नदियां वो भी सिरमौर में ही है। ठीक है, मतलब कि निकलती कहीं और से भी हैं, बट आपकी सिरमौर में आकर मिलती हैं। और यमुना नदी का जो प्रवाह है वो सिर्फ आपका कहां पर होता है, सिरमौर में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो यमुना नदी निकलती है वो यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूंछ ग्लेशियर या यमुनोत्री कई बार दिया जाता है। फिर सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि एंट्री करती है खादर माजरी से, या फिर इसको लिखा जाता है आपका खोदर माजरी। ठीक है जी, खोदर माजरी से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, एंट्री करती है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ये आपका हिमाचल है, यहां से कोई बाहर से रिवर आ रही है। आपको पता है सतलुज रिवर भी हिमाचल प्रदेश के बाहर से आती है, और यमुना रिवर भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बाहर से आती है। तो वो वाला पॉइंट जहां से ये एंट्री करती है कि भाई अब जो है वो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो पॉइंट है आपका खोदर माजरी। खादर माजरी कई बार ऑप्शन में आ जाता है, तो ये आपको मैंने हमेशा बोला है कि हिंदी से थोड़ा बहुत आपको रिलेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है यमुना के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कहां से जो है वो छोड़ती है हिमाचल प्रदेश को, तो ताजियावाला से जो है वो छोड़ देती है, और उसके बाद जो है वो हरियाणा में चली जाती है। तो 2 पॉइंट यमुना के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट मतलब कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि कहां से एंट्री करती है, तो खोदरी माजरी से एंट्री करती है। तीसरा पॉइंट कहां से निकलकर जो है वो कौन से स्टेट में जाती है, तो ताजेवाला से निकलकर जो है वो फिर आपकी हरियाणा में चली जाती है। आई होप आपको यमुना के बारे में इतने पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए। अगर हम मेन रिवर यमुना की बात करें, हो गया क्लियर।
अब कुछ और चीजें देख लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपकी सहायक नदियां। देखिए मैक्सिमम चीजें मैं यहां पर आपकी क्लियर कर दूंगा, फिर क्विक रिवीजन करेंगे आपके पॉइंट के साथ, ठीक है। यमुना के बारे में पता लग गया। अब देखिए यमुना की जो सहायक नदी है वो है एक आपकी टॉन्स, यहां पर दिख रही होगी आपको टॉन्स नदी। अब टॉन्स नदी यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, पॉइंट दिख रहा है, और यहां पर दो जलधाराएं दिख रही है, ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। पहली का नाम है आपका सुपिन और दूसरी का नाम है रूपिन। अच्छा, टॉन्स नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, कौन सी, सुपिन और रूपिन। अब ये भी दोनों नदियां कहां से निकलती है, यमुनोत्री के पास से निकलती है, और एक नेतवार नामक स्थान है जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, और उसके बाद टॉन्स नदी का जो है वो रूप ले लेती है। कैसे, ये किस तरीके से, जैसे आपकी चंद्र नदी निकलती है, भागा नदी निकलती है और तांडी नामक स्थान पर मिलती है, और उसके बाद चिन्नाब नदी बन जाती है। ये आपने पढ़ा होगा कि चंद्र नदी निकलती है, भागा नदी निकलती है, और उसके बाद तांडी नामक स्थान पर मिलती है, और उसके बाद वो चिन्नाब बन जाती है। उसी तरीके से आपकी क्या है कि यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से निकलती है रूपिन और सुपिन, और ये आपकी नेतवार नामक स्थान पर मिलती है, और फिर क्या है कि टॉन्स नदी का रूप जो है वो धारण कर लेती है, टॉन्स रिवर बन जाती है, ठीक है, जो टॉन्स नदी बन जाती है। अच्छा, ये टॉन्स नदी फिर क्या है कि ये यमुना की सहायक नदी है। सहायक किसको बोलते हैं, सहायक नदी का मतलब हुआ कि जो, मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई वर्क कर रहा हूं और आप उसमें मेरा जो है वो साथ दे रहे हो, तो आप मेरे सहायक हुए। इसी तरीके से कि कोई यमुना नदी बह रही है और कोई अनदर रिवर आकर जो है वो उसमें मिल जाती है, तो वो कौन सी होगी, वो सहायक नदी होगी, ठीक है। तो टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, तो कहीं ना कहीं स्थान पर जो है वो मिलती होगी इसी से, तो वो स्थान है आपका कालसी, ठीक है। कालसी नामक स्थान पर, यहां पर आप देख रहे होंगे ये पॉइंट जो है वो कालसी है। कालसी नामक स्थान पर जो है वो टॉन्स नदी यमुना में मिल जाती है। हमने क्या पढ़ा, दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। देखिए यमुना की सहायक नदी है टॉन्स। टॉन्स नदी किससे मिलकर बनी है, रूपिन से और सुपिन से। रूपिन और सुपिन कहां से निकलती है, यमुनोत्री के पास से। और कहां पर दोनों आपस में मिलती है, नेतवार नामक स्थान पर, जहां पर ये टॉन्स नदी का नाम लेकर आगे जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक होगी, आप दो नाम तो चलेंगे नहीं, तो इन्होंने मिलजुल कर अपना एक नाम रख लिया जो कि हुआ टॉन्स, ठीक है। रूपिन और सुपिन थी, रूपिन थी प्लस सुपिन थी। अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अपना नाम अलग अलग नहीं, हम एक ही नाम रखेंगे, और वो रखेंगे अपना टॉन्स, ठीक है। तो इन्होंने टॉन्स रख लिया। अब ये टॉन्स नदी इन्होंने फिर आगे जब बढ़ती गई तो ये कालसी नामक स्थान पर, कई बार ये याद रखिएगा सहस्त्रधारा भी जो है वो लिखा जाता है कई बार ऑप्शन में, तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कालसी नामक स्थान पर ये जो है वो यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर होगी, यमुना के बारे में क्लियर हो गया और टॉन्स के बारे में क्लियर हो गया। यमुना कहां से, यमुनोत्री से, ठीक है, आपका खोदर माजरी से हिमाचल में एंट्री, और ताजेवाला से फटाफट वहां से बाहर हरियाणा। फिर उसकी सहायक नदी है टॉन्स, रूपिन सुपिन से मिलकर बनती है, यमुनोत्री से आती है। नेतवार नामक स्थान पर रूपिन और सुपिन जब आपस में मिल जाती है, टॉन्स का रूप ले लेती है, और कालसी नामक स्थान पर क्या है, आपकी यमुना से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपके थ्रू जो है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये दो हमने समझ ली। अच्छा, उसके बाद आपकी एक और आती है रिवर, ठीक है, कौन सी, पब्बर नदी। पब्बर नदी ये है। पब्बर नदी कहां से निकलती है, मैंने हमेशा आपको बताया चंद्रनाहन झील से आपकी जो है वो पब्बर नदी निकलती है, ठीक है। और चांसल चोटी भी, मतलब कि चंद्रनाहन झील कहां पर है, आपकी चांसल चोटी में, ठीक है। तो ये कहां पर पड़ती है, ये पूरा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो यहां से ये चीज भी क्लियर होगी कि चंद्रनाहन झील, ये दोबारा से आपका रिवीजन हो रहा है कि चंद्रनाहन झील कहां पर है, आपकी शिमला में। चांसल चोटी कहां पर है, शिमला में। तो यहां से जो है वो पब्बर नदी निकलती है, ठीक है। पब्बर नदी निकलती है और फिर आपकी जो है वो इस वाले स्थान पर, ठीक है, ये वाला स्थान मतलब कि कालसी नहीं है, ये दूसरा स्थान है, ये आउट ऑफ आपका सिरमौर ही पड़ता है, ठीक है। चक्राता नामक स्थान है एक, ठीक है, वहां पर जो है वो ये यमुना में मिल जाती है। अच्छा, इसकी सहायक नदी आपकी आंध्रा है और पटसरी है। किसकी सहायक नदियां हैं, आंध्रा और पटसरी, ये है आपकी पब्बर की। कहां से निकलती है आगे हम डिस्कस करेंगे, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट ये सारा कहां पर है, ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई शिमला डिस्ट्रिक्ट में यमुना की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, या फिर आपकी पब्बर की सहायक नदी कौन सी है, तो आंध्रा और पटसरी पब्बर की है, और पब्बर जो है वो यमुना की। ये चीज़ आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर आपकी गिरी चोटी है। गिरी चोटी भी आपकी कुपर चोटी से निकलती है, ठीक है, मतलब गिरी चोटी में, सॉरी, गिरी नदी है, ठीक है, ये कुपर चोटी से निकलती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये भी यमुना की जो है वो सहायक नदी है। और गिरी की कौन कौन सी है, अस्सी, अस्सी को जो है वो आपका अश्वनी भी बोलते हैं, अश्वनी, ये भी आपकी गिरी की सहायक नदी है। जलाल भी जो है वो आपकी गिरी की सहायक नदी है, ठीक है। ये दो नदियां जो है वो आपकी गिरी की सहायक नदी है। अच्छा, अश्वनी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये कहां पर जो है वो गिरी नदी में मिलती है, क्योंकि मैंने आगे मेंशन नहीं किया है, तो साधुपुल नामक स्थान पर जो है ये आपकी गिरी में मिल जाती है, ठीक है। बाकी सब कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बाता और मार्कंडे, ये भी जो है वो आपकी किसकी नदी है, यमुना की सहायक नदी है। तो ये कुछ आपको मैप के थ्रू समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, बाकी तो आगे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ही। मेरा मेन मोटिव था कि आपको मैप के थ्रू एक बार आइडिया लग जाए कि कौन सी चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ पर हो रही हैं और किस तरीके से जो है वो होती है, कौन सी कहाँ से निकलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। मेन आपने क्या याद रखना है, मेन आपने याद रखना है, तो यमुना के 2 पॉइंट ये याद रखने हैं, एक टॉन्स नदी का पॉइंट जो है वो ये याद रखना है, ठीक है। बाकी एक पॉइंट ये याद रखना है कि कहाँ से निकलती है आपकी ये पब्बर जो आपकी नदी है, और दूसरी गिरी नदी कहाँ से निकलती है आपकी कुप्पर चोटी से, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादातर जो है वो आपको आगे चलकर जो है वो पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्लियर नहीं होगी तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं आपको आगे और अच्छे तरीके से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट पिछली वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट आए थे, तो आज भी आपका एक कमेंट तो बनता ही है, और लाइक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ही कीजिएगा, बाकी नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, ये आप सभी को पता है, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। यमुना नदी का संस्कृत नाम जो है वो यमुना ही है, ठीक है, तो ये भी आपको सेकंड पॉइंट जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो कालिंदी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इसका ग्रीक में भी नाम है लोमनेस और लोमस, कई बार इसको बोला जाता है, बट एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी आप याद रखिएगा अगर कभी आ जाए।
ठीक है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल, ये गढ़वाल है वैसे, गढ़वाल क्षेत्र के यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपुंछ ग्लेशियर से जो है वो निकलती है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। मैप मैं बार बार आपको दिखाता रहूंगा। यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदरपुंछ ग्लेशियर से जो है वो निकलती है, ठीक है जी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है आपका किसका? यमुना नदी को। कौन सी नदी को? यमुना नदी को, ठीक है। अच्छा, इसका संबंध जो है वो सूर्य से है। इसको बोला जाता है कि ये सूर्य से संबंधित है, यानी कि सन से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछा जाता है कि यमुना नदी, किस नदी का संबंध हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है कि सूर्य से है, तो वो है आपकी यमुना नदी, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट? एक तो कालिंदी नाम है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या बंदरपुंछ ग्लेशियर भी उसको बोला जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी गंगा नदी की सहायक नदी है और सूर्य से संबंधित है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? वो है आपकी यमुना। और सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश की नदी कौन सी है? वो भी आपकी यमुना है। अच्छा, सिर्फ आपकी सिरमौर जिले में बहती है। हमने पूरा आपको दिखा दिया कि ये वाला एरिया कौन सा है, सिरमौर का है। तो आप यहाँ यमुना नदी यहाँ से आई और सिर्फ यहीं से बाहर निकल गई, ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर यहाँ गई और फिर यहाँ गई। ये आपकी सिर्फ सिरमौर जिले में बहती है, ठीक है। ये हो गया। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में खोदरी माजरी से प्रवेश करती है, ठीक है। कौन से एरिया से प्रवेश करती है? खोदरी माजरी, ये मैंने आपको बता दिया था अभी ऊपर। खोदरी माजरी से जो है वो आपकी एंट्री लेती है, ठीक है जी। और ताजेवाला से क्या करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश को कहाँ से छोड़ती है? वो छोड़ती है आपकी ताजेवाला से, ठीक है। और कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है आपकी हरियाणा में। दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यमुना नदी के बारे में, कहाँ से एंट्री लेती है। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके प्रिंट हो जाए। पिछली बार सतलुज नदी आपके दिमाग में बह रही थी हर कोने में, आज यमुना नदी को बहाना है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट को जो है वो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ से एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश में? खोदरी माजरी। कहाँ से निकलती है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश को कहाँ से छोड़ती है? ताजेवाला से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगा। बाकी ये तो कॉमन सा है कि कालिंदी नाम है, पूर्वी नदी है, सबसे छोटी नदी है, ये सारी चीजें तो मुझे पता है कि आप कर दोगे। अच्छा, यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो नहीं है, ठीक है। मतलब कि एग्जाम एचपी के एग्जाम्स में जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सहायक नदियों की, जिनसे जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है आपकी सहायक नदियाँ, जो कि आपकी किसकी हैं? यमुना की है। सबसे पहले गिरी नदी, ठीक है, और फिर आपकी जो है वो टॉन्स नदी। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा याद आ रहा होगा मैप के थ्रू कि टॉन्स नदी कहाँ से आ रही है, कैसे जा रही है ना, क्लियर हो गया ना। और गिरी नदी के बारे में भी, तो गिरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जलाल नदी और अश्विनी खड्ड, ठीक है। इसको अंसी नदी भी कई बार लिखा आता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जलाल नदी और अश्विनी खड्ड अगर आपसे पूछा जाए किसकी सहायक है, तो ये आपकी गिरी नदी की सहायक है। और उसके बाद अगर टॉन्स नदी की सहायक की बात करें तो वो है आपकी पब्बर नदी। और फर्दर पब्बर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पटसरी और आंध्रा किसकी सहायक नदी है? पब्बर नदी की। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन में आ रहा है कि पटसरी जो है वो किसकी सहायक नदी है, और आपके पास जो ऑप्शन है उसमें पब्बर नदी नहीं मेंशन किया गया है, उसमें आपका मेंशन किया गया है टॉन्स रिवर, तो आप आंसर क्या लगाओगे? टॉन्स रिवर, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब पब्बर नदी इसकी सहायक है तो ये भी इसकी सहायक हुई। बट अगर आपके पास ऑप्शन में पब्बर नदी है तो आप टिक करोगे पब्बर नदी। ये चीज मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। तो याद रखिएगा, गिरी नदी की सहायक नदियां दो हैं, जलाल और अश्विनी, और टॉन्स नदी की सहायक एक है, कौन सी? पब्बर नदी। और पब्बर नदी की फर्दर सहायक कौन कौन सी है? वो है आपकी पटसरी और आंध्रा, ठीक है जी, ये समझ आ गया। उसके अलावा बात्ता और मार्कंडे, ये भी जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदियां, ये डायरेक्टली आपको यमुना से रिलेट करके पढ़नी है, यमुना की सहायक नदियां। ये चीज़ समझ आ गई। ज़्यादा इसमें पढ़ने को नहीं है, ज़्यादा नदियाँ नहीं है, जैसे सतलुज में बहुत सारी नदियाँ थी, तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। गिरी नदी, टॉन्स नदी जो आपको हेड में रखनी है, ठीक है। ये क्लास के दो मॉनिटर हैं, ठीक है, और इनके नीचे ये स्टूडेंट है जलाल नदी, अश्विनी खड्ड, ये दोनों गिरी के स्टूडेंट हैं। और पब्बर नदी ये आपका टॉन्स का स्टूडेंट है। फर्दर इसने भी अपने जो है वो ट्यूशन सेंटर खोले हैं, तो पटसरी और आंध्रा इसके स्टूडेंट है। एक आपको कॉमन सा आइडिया मैंने दिया है, ठीक है। बाकी बात्ता और मार्कंडा इनका अपना अलग चला है, ये आपके यमुना के सहायक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज़ें समझ आएगी, एकदम से जो है वो समझ नहीं आएगी। चलिए पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपको पता है 30 मार्क्स के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा, ठीक है। एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉन्स नदी के बारे में। सब कुछ आपने पढ़ा है, मैंने मैप के थ्रू आपको बता दिया। रूपिन और सुपिन से मिलकर जो है वो बनी है। कौन कौन सी नदियाँ? रूपिन प्लस सुपिन, इन दोनों नदियों से मिलकर जो है वो टॉन्स नदी बनी है। दोनों नदियाँ नेतवार में आपस में मिलती है, ये मैंने आपको बताया था, नेतवार में आपस में ये जो है वो मिलती है, ठीक है, ये दोनों नदियाँ। और इससे आगे क्या नाम रख देती है? अपना टॉन्स, ठीक है। भाई इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें ये नाम लेकर नहीं चलना है, अलग अलग क्यों पुकारे। जैसे आपकी चंद्र और भाग आती है, उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई तांडी से आगे हम जो है वो चिन्नाब नाम रखेंगे, तो रूपिन और सुपिन ने डिसाइड किया कि नेतवार से आगे हम जो है वो टॉन्स नाम रखेंगे, ठीक है। और कालसी नामक स्थान पर क्या है? टॉन्स नदी आपकी यमुना में जो है वो मिल जाती है, ठीक है जी। और रूपिन और सुपिन यमुनोत्री के पास से निकलती है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो पॉइंट याद रखने हैं, जिन पर मैं राउंड कर दिया है मैंने, ठीक है। सबसे पहला रूपिन और सुपिन से मिलकर बनी है टॉन्स नदी, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टॉन्स नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। किससे मिलकर बनी है? रूपिन और सुपिन से। नेतवार में जो है वो आपस में मिलती है, कालसी नामक स्थान पर टॉन्स यमुना में मिल जाती है, और यमुनोत्री से जो है वो रूपिन और सुपिन निकलती है। इससे एक्स्ट्रा पॉइंट टॉन्स नदी के बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा बनता भी नहीं है, ठीक है। बस यही पूछेगा भी इसकी सहायक कौन सी है, वो मैंने आपको बता दिया। पब्बर नदी जो है वो आपकी किसकी है? वो टॉन्स की सहायक नदी है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। चंद्रनाहन झील शिमला से निकलती है। चांशल चोटी मैंने आपको बताया, ठीक है, चोटी आपकी चांशल
ठीक है, मैप में दिखाया था। और यहाँ पर झील है आपकी कौन सी, चंद्रनाहन झील है, वहाँ से जो है वो आपकी निकलती है कौन सी, चंद्रनाहन झील, मतलब कि पब्बर नदी। ठीक है, तो पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। और चक्राता में जो है वो टोंस में मिल जाती है। चक्राता पड़ता है आपका उत्तराखंड में, मतलब उसी की मतलब की बाउंड्री में, सिरमौर की बाउंड्री के साथ, तो वहाँ पर चक्राता में टोंस नदी में जो है वो मिल जाती है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट तो यार आप याद रख सकते हो अच्छे से, ठीक है, मैप के थ्रू याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर बात करते हैं पटसरी नदी की। पटसरी नदी जो है, पटसरी नदी आपकी, पटसरी नदी भी जो है वो आपकी पब्बर की सहायक नदी है। ठीक है, पब्बर की सहायक नदी है। खड़ा पत्थर शिमला से जो है वो निकलती है। ठीक है, पटसरी एक बार मैप में चलते हैं वापसी हम, तो पटसरी जो है वो ये है आपकी पटसरी, और यहाँ पर जो प्लेस पड़ता है उसका नाम है आपका खड़ा पत्थर। ठीक है, खड़ा पत्थर, तो यहाँ से जो है वो आपकी पटसरी नदी निकलती है। ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल हो गया। तो खड़ा पत्थर से निकलती है, रोहड़ू के आसपास जो है वो पब्बर नदी में मिल जाती है। एक्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है, बट आपको याद रखना है रोहड़ू के पास जो है वो पब्बर नदी में मिल जाती है। पब्बर नदी में क्यों मिलती है, क्योंकि पब्बर की जो है वो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी जो है वो पब्बर की है, तो इसलिए पब्बर में मिल जाती है। तो कितने पॉइंट याद रखने कि पटसरी एक तो पब्बर की सहायक नदी है, पहला पॉइंट क्या है कि पब्बर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक है। सेकंड, खड़ा पत्थर शिमला से निकलती है, और तीसरा क्या है, रोहड़ू के आसपास जो है वो पब्बर नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आंध्रा नदी भी पब्बर की सहायक नदी है, पता ही आपको, ठीक है, बता दिया है मैंने। उसके बाद चीड़गांव, ये चीड़गांव है, चीड़गांव के आसपास से निकलती है और वहीं पर जो है वो पब्बर नदी में मिल जाती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है वो पब्बर नदी में मिलती है, तो चीड़गांव में जो है वो पब्बर नदी में मिलती है। और चीड़गांव भी जो है, चीड़गांव, रोहणू और नेरवा इसी के किनारे जो है वो स्थित है। अब ये मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस में जो है वो पूछे गए हैं कि भाई आपका चीड़गांव, रोहणू और नेरवा कहाँ पर, किस नदी के किनारे पड़ता है, तो आंध्रा नदी के किनारे पड़ता है। आंध्रा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चला हुआ है, जिसको हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अगर सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो फिर आपके दिमाग में जो है वो इतना ज़्यादा बैठेगा नहीं। तो अभी सिर्फ आपको यमुना रिवर याद रखनी है। ठीक है, आंध्रा नदी हो गई। उसके बाद गिरी नदी की बात करें तो कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। ठीक है, हमने बताया था आपको ऊपर की तरफ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गिरी नदी के बारे में कि सिरमौर जिले को 2 भागों में बांटती है, सिस गिरी और ट्रांस गिरी। एक बार दोबारा से मैप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बार बार जितनी बार जाना होगा उतनी बार जाएंगे और इसको जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गिरी नदी के बारे में। गिरी नदी ये है, कहाँ से निकलती है, कुप्पर चोटी से। कहाँ पर पड़ती है, कुप्पर चोटी जुब्बल में पड़ती है। अब आप देखोगे गिरी नदी जो है वो ये बह रही है, ये वाला एरिया। ठीक है, गिरी नदी का बह रहा है। तो ये देखोगे आप, ये पार्ट 2 पार्ट में जो है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आपकी पूरी, इसको जो है वो 2 पार्ट में इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जो है वो आपका सिरमौर जिले को 2 भागों में बांटती है, तो वो कौन सी नदी है, वो है आपकी गिरी नदी। सिस और ट्रांस गिरी में जो है वो क्षेत्र में बांटती है। इनके बारे में जब हम सिरमौर वाला सेक्शन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाला, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, पोंटा के मोकामपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये याद रखना है कि गिरी नदी जो है वो यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है, तो वो मिलती है आपकी मोकामपुर में। तो 3 पॉइंट इसके बारे में रखना, बट इंपॉर्टेंट है। कुप्पर चोटी जुब्बल से सिरमौर जिले को 2 भागों में बांटती है और पोंटा के मुकाम में। अच्छा, जलाल नदी के बारे में बात करें तो गिरी नदी की सहायक नदी है जलाल नदी, पच्छाद के धाटी से निकलती है। पच्छाद को वैसे सराहा भी बोला जाता है। ठीक है, लोकल में ये सराहन अलग है जो शिमला वाला है, बट ये सराहा अलग है। तो पच्छाद बोला जाता है। पच्छाद के धाटी रेंजेस, जो धाटी रेंज है वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, और ददाहू में जो है वो गिरी नदी में मिल जाती है। अच्छा, कितने पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने, इसके बारे में इतने याद रखने कि एक तो सबसे पहले आपका गिरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या है कि जो आपकी धारटी रेंज है, धारटी या धारटी, ठीक है, उस रेंज से जो है वो निकलती है। तीसरा पॉइंट ददाहू, ददाहू आपका जो नाहन है, ठीक है, वहाँ से थोड़ा ऊपर पड़ता है जाकर। ठीक है, तो रेणुका के पास, रेणुका आपने सुना होगा, रेणुका तीर्थस्थल जो है, ठीक है, जहाँ पर रेणुका झील भी है, उससे थोड़ा पीछे आपका ददाहू पड़ता है। तो वहाँ पर जो है ये उसमें किसमें, गिरी नदी में मिल जाती है, क्योंकि गिरी की सहायक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार पूछा गया है, तो बागथन एक प्लेस है। ठीक है, तो ये किसके किनारे है, ये जलाल नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है। ठीक है जी, तो जलाल नदी के बारे में इतने पॉइंट। हर एक रिवर के बारे में आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने, उससे ज़्यादा पॉइंट बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आप याद रख सकते हो। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिशियल जीके स्टडी, वहाँ पर हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। नेक्स्ट है बाता नदी। देखिए, बाता नदी के बारे में याद रखिएगा, नाहन रिज और कई बार जालमूसा का खाला, ये पूछा जाता है, वहाँ से निकलती है बाता नदी। ठीक है, वैसे नाहन रेंजेस ही कई बार आता है, नाहन रिज आता है, कई बार नाहन रेंजेस लिखा आता है। ठीक है, या फिर जालमूसा का खाला कई बार लिखा हुआ आता है, तो वहाँ से बाता नदी जो है वो निकलती है। बाता नदी या बाटा नदी इसको बोला जाता है, और बाता मंडी नामक स्थान पर जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो 2 पॉइंट ही आपको इसके बारे में याद रखने। बाता मंडी, आप बाता नदी से, बाता नदी नाम है तो बाता के आगे मंडी लगा दीजिएगा, तो बाता मंडी में जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है। अच्छा, मार्कंडे नदी जो है वो कटासन हिल से निकलती है। कटासन हिल में जो है वो कटासन मंदिर भी है, टेंपल भी है। ठीक है, जो कि नाहन और पोंटा के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से निकलती है और सिरमौर में बहती है। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अश्विनी खड्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अश्विनी खड्ड जो है वो साधु पुल में जो है वो मिलती है आपकी। ठीक है, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखने। कुछ और पॉइंट के बारे में बात करें तो जो यमुना रिवर है उसकी कुल लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 22 किलोमीटर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट रिवर इसको बोला जाता है, क्योंकि 22 किलोमीटर जो है वो इस नदी की कुल लंबाई है। अच्छा, इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना है, वर्ग किलोमीटर है, 3 लाख समथिंग है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र, जो वाटर कैचमेंट एरिया होता है, वो 2320 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है। अच्छा, इसके तट पर मानव बस्तियाँ, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट आपके प्लेसेस हैं इसके तट पर यमुना के, तो वो है आपका पोंटा साहिब। ठीक है, पोंटा साहिब कहाँ पर पड़ता है, आपका यमुना नदी के तट पर, जहाँ पर गुरुद्वारा भी है। ठीक है, तो
तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैच में आ सकता है कई बार कि आपका कितना है, आपका वर्ग किलोमीटर कितना जल ग्रहण क्षेत्रफल है अलग अलग रिवर का, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। परीक्षा पुस्तक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अच्छा, क्विक रिवीजन मार लेते हैं एक बार। नदी कौन सी हमने पढ़ी? यमुना रिवर पढ़ी। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुंज ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। संस्कृत नाम यमुना है और वैदिक नाम कालिंदी है, ठीक है, पता है। यूनानी नाम लोमनेस या लोमस इसको बोला जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में कहां से प्रवेश करती है? खोदर माजरी में। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल के किस जो है वो जिले में प्रवेश करती है, तो सिरमौर जिला, और कहां से प्रवेश करती है? खोदर माजरी से। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाला गांव से। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में लंबाई 22 किलोमीटर सबसे कम है, ठीक है, यानी कि पांचों रिवर में सबसे कम। कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल या पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जल ग्रहण क्षेत्र ये 2320 वर्ग किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सहायक नदियां टोंस, पटसरी, पब्बर, बाटा, अश्विन, गिरी, आंध्रा, मार्कंडे, जलाल, ये सारी मैंने ऊपर आपको बता दिया, तो ये सारी इसकी सहायक नदियां। यह जिलों किन जिलों से होकर बहती है? तो सिरमौर जिले से, ओनली 1 जिले से होकर ये बहती है, और इसके किनारे जो प्रमुख बस्तियां नगर बसे हैं वो है आपके पोंटा साहिब, ठीक है। तो ये सारा एक क्विक रिवीजन था। इतनी जल्दी होगी क्योंकि यमुना जो है वो छोटी रिवर है, इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट आपको पढ़ने नहीं पड़ते। अच्छा, कमेंट आपको वीडियो के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट आपने किए थे। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसा मत सोचिएगा कि